चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है आपके यूनिट टेस्ट से रिलेटेड, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट टेस्ट। बच्चों, इस यूनिट टेस्ट का क्या महत्व है? तो आपको लग रहा होगा कि हर महीने की लास्ट में लगभग हर महीना ये बीच में हम लोग तो लेसन खत्म होते ही टेस्ट ले लेते हैं। तो ये क्यों परेशान कर रहे हैं हमको? घर पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं और लास्ट में हमको परेशान कर देते हैं मंथ के एंड में। बच्चों, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट टेस्ट। ये जो वीडियो मैंने बनाया है केवल स्टूडेंट के लिए नहीं बच्चों, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। ये जो यूनिट टेस्ट आप लोग दे रहे हैं इसका एक्चुअल महत्व क्या है, इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यूनिट टेस्ट का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, वो है बी ऑन ट्रैक। गवर्नमेंट, एजुकेशन बोर्ड, स्कूल और टीचर, हम सब लोगों की सबसे बड़ी चिंता बच्चों ये है कि हमारे बच्चे कहीं आउट ऑफ ट्रैक न हो जाए, कहीं अपने मार्ग से भटक न जाए। इसीलिए ये ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, यूनिट टेस्ट लिए जा रहे हैं। बच्चों, एक बार आप ट्रैक से बाहर हो गए तो जब तक आप वापस ट्रैक पे आते हो तब तक रेस खत्म हो चुकी होती है। तो यूनिट टेस्ट का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है बच्चों, वो ये है कि आपको अपने पाथ पे, आपको अपने मार्ग पे बनाए रखना। ऑनलाइन टीचिंग का यही सबसे बड़ा गोल है कि बच्चों को उनके ट्रैक पे बनाए रखें। अगर आप ट्रैक पे बने हो बच्चों, तो पास होने के लिए 1 महीने की पढ़ाई बहुत होती है, आपको पता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ट्रैक पे बने रहें। और ट्रैक पे आपको बनाए रखने के लिए हम बार बार आपको यूनिट टेस्ट दिलवाते हैं। गवर्नमेंट बच्चों अरेंज कर रही है यूनिट टेस्ट कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने ट्रैक पे बने रहे। एक बार ट्रैक से उतर गए तो ट्रैक पे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पहला इंपॉर्टेंस है यूनिट टेस्ट का, बी ऑन ट्रैक। सेकेंड है बच्चों सेल्फ इवेल्युएट। हम जो पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो, आपको खुद को इवेल्युएट करना है, खुद का मूल्यांकन खुद से करना है। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो टीचर सुपरवाइज नहीं कर रहा है, आप खुद के सुपरवाइजर हो इस समय। तो आपको अपने आप को स्वयं का मूल्यांकन करना है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं, वो हम कितना एक्वायर कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर यूनिट टेस्ट में आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से आप उनको लिख पा रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा ऐड के, तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो। अगर थोड़ा सा 19-20 हो रहा है तो बच्चों आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंस है बच्चों यूनिट टेस्ट का, वो है सेल्फ इवेल्युएट। आप अपने आप का मूल्यांकन खुद कीजिए। थर्ड है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस जो एक्सक्लूड किया गया है, जो हटाया गया है, वो स्कूल और कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें से एक्सक्लूड किया गया, उसमें से हटाया गया है। लेकिन स्कूल और कॉलेज किसी का एम नहीं होता है। हर बच्चे का एम होता है कि उसको एक अच्छी पोजीशन मिले, और अच्छी पोजीशन के लिए बच्चों आपको स्कूल और कॉलेज के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। ये जो सिलेबस हटाया गया है बच्चों, ये स्कूल और कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें से हटाया गया है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सिलेबस है। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी होती है जो जस्ट आफ्टर 12th हो जाती हैं। जैसे साइंस की बात करूं तो जेई है, जेडबलई, नीट है, गुज कैट है, गुज सेट है, या आपका सीए की जो फाउंडेशन एग्जाम होती है वो है। बच्चों इनमें सब कुछ रहेगा क्योंकि उसका कोई सिलेबस होता ही नहीं है वास्तव रियली। तो आप इन टॉपिक को भी पढ़िए जो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है केवल स्कूल कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीजें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर होंगी। ठीक है, तो थर्ड है बच्चों, सिलेबस एक्सक्लूडेड बाय फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस बट इंक्लूडेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस रहेगा रहेगा। इजी टू पास। बच्चों यूनिट टेस्ट का मतलब यह है कि आप सबसे पहला पॉइंट ट्रैक पे बने रहें। आप रेगुलर यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर लेसन टेस्ट दे रहे हैं, तो पास होना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं तो ये जो यूनिट टेस्ट लिए जा रहे हैं, लेसन टेस्ट लिए जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको तैयार करते जाओ बच्चों तो आपका बहुत इजी हो जाएगा पास होना। लेकिन अगर आप 9th और 11th के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि मास प्रमोशन मिले, लेकिन उस मास प्रमोशन के लिए बच्चों वो बच्चे इजीली पास हो जाएंगे जिन्होंने रेगुलर यूनिट टेस्ट दिया है। उन बच्चों का पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिन्होंने यूनिट टेस्ट नहीं दिए। किस बेस पे आपको पास किया जाएगा? सोचने की बात है बच्चों। घर बैठे बैठे आप पास हो रहे हो, केवल आपको यूनिट टेस्ट रेगुलर देनी है। तो जो बच्चे यूनिट टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन रेगुलर हो रही है और उनको पास होना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे यूनिट टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट रेगुलर ही नहीं दे रहे हैं बच्चों, उनमें क्या होगा, उनका पास होना बड़ा टफ हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, आप यूनिट टेस्ट के इंपॉर्टेंस को समझिए और जो भी यूनिट टेस्ट है, जो लेसन टेस्ट है, उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।